नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल देते हैं और इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम पहले बैंक निफ्टी के और उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसमें किस तरह से कल आप ट्रेड कर सकते हो वो बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। तो पहले हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 24,525 और उसका हाई है 24,577 और लो है 23,867 और क्लोजिंग है 24,075। तो इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 24,173 और बिलो सेंटर लाइन है 24,124 और टॉपर सेंटर लाइन है 24,222 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,769 और सेकंड सपोर्ट है 23,463 और थर्ड सपोर्ट है 23,016 और डाउन ट्रेंड है 23,971 और प्रीवियस लो है 23,867 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,479 और सेकंड रेजिस्टेंस है 24,883 और थर्ड रेजिस्टेंस है 25,188 और अप ट्रेंड है 24,326 और प्रीवियस है 24,577। ये तो हो गए लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग के, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग आपको बता रहा है 24,075 यानी ये क्लोजिंग है। तो हम पहले मान लेते हैं जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम गैप अप का देखेंगे और उसके बाद गैप डाउन का देखेंगे। आप सब ये सोचते हो कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फ्लैट मार्केट होगा तो हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप होगा तो इस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन होगा तो इस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हर बार आप देख सकते हो कि मार्केट कोई फिक्स नहीं होता कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो पॉजिटिव ही जाएगा और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो नेगेटिव ही जाएगा, या मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं होता। तो वहां पे एक लेवल होता है, उस लेवल के आधार पे हम ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं और यहाँ से नेगेटिव जा सकते हैं और हर एक सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा भी ये जो लेवल है पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के आधार पे। तो हम यहाँ पे आपको पहले बताते हैं जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट 24,000 के आसपास ओपन होता है तो हम कहां से पॉजिटिव जाएंगे और कहां से नेगेटिव जाएंगे। तो मार्केट फ्लैट होता है तो हम पहले पॉजिटिव साइड का देख लेते हैं। तो पहला तो ये बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सलाह नहीं देंगे। जो आप लंबा टारगेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे न ट्रेड ले, क्योंकि ये इसका टारगेट रहेगा सिर्फ पिवट तक का 24,173 और उसके बाद वो रिटर्न बिलो सेंटर लाइन तक आ सकता है, लेकिन पिवट को क्रॉस कर लेता है तो ये टॉपर सेंटर लाइन तक भी जा सकता है। लेकिन टॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है, एकदम आसानी से नहीं क्रॉस करेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये अप ट्रेंड तक जा सकता है। इस तरह से हमको ये बात को ध्यान रख के इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब नेगेटिव साइड का हम देखते हैं तो नेगेटिव हम यहाँ से जा सकते हैं, यानी 23,971 को ब्रेक कर लेता है प्रॉपरली, बराबर है। तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो और प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है तो हम फर्स्ट सपोर्ट तक भी अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं फ्लैट ओपन हुआ है तो। और ये बैंक निफ्टी कैश के लेवल है, इसके आधार पे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी ऑप्शन बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के आधार पे। हमने फ्लैट का बताया। अब जो गैप अप ओपन होता है इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। जो गैप अप ओपन होता है तो कहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अप ट्रेंड के आसपास जो ओपन होता है तो गैप अप हम उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे, टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करता है तब हम नेगेटिव साइड जाएंगे, बराबर। और लेकिन हमारे टारगेट बहुत बड़े नहीं रहेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा उलझ सकते हैं सीपीआर में। आपको मालूम ही होगा सीपीआर में के अंदर जो मार्केट आता है फंसता है तो उसी के आसपास रहता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 24,300 के आसपास ओपन हुआ है, तो हम नेगेटिव 24,220 के नीचे जाता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं। और हमारे टारगेट इस तरह से रहेंगे, पहला पिवट तक का रहेगा, उसके बाद बिलो सेंटर लाइन तक का रहेगा, और बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लेता है तो डाउन ट्रेंड तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम टारगेट लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी जो नेगेटिव साइड की। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे? तो हम पॉजिटिव यहाँ से जाएंगे। जैसे कि बिलो से टॉपर सेंटर लाइन तक आता है 24,326, टॉपर सेंटर लाइन तक नीचे आता है और उसके बाद फिर से रिकवर करता है और फिर से अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 1 और उसके बाद प्रीवियस हाई तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप ओपन होता है इस सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो गैप डाउन ओपन होता है इस सिचुएशन में हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो हम यहाँ पे गैप डाउन का मान लेते हैं, कितना गैप डाउन होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,075 है, तो इसके हिसाब से हम मान लेते हैं 200 पॉइंट, यानी आप प्रीवियस लो के आसपास देख सकते हैं। प्रीवियस लो के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। प्रीवियस लो के आसपास जो ओपनिंग होता है तो गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे। ये डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड इसे प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। 23,971 को क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा बिलो सेंटर लाइन तक का हम टारगेट लगा सकते हैं, यानी 24,124 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो नेगेटिव ये फर्स्ट सपोर्ट है, उससे नीचे उसको ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा जो सेकंड सपोर्ट है 23,463, वहां तक हम जा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, बराबर। तो हमने यहाँ पे आपको बताने की शॉर्ट में कोशिश किया कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक लेवल के आधार पे आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। आपको अलग कोई लेवल देखने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कोई अलग लेवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी लेवल के आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं पूरे दिन, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। तो अब हम यहाँ पे आपको निफ्टी के लेवल बताते हैं। निफ्टी के लेवल में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो निफ्टी ओपन हुआ था आज 11,937 और उसका है 11,942 और लो है 11,711 और क्लोजिंग है 11,767। इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 11,807 और बिलो सेंटर लाइन है 11,787 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,827 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,672 और सेकंड सपोर्ट है 11,576 और थर्ड सपोर्ट है 11,414 और डाउन ट्रेंड है 11,739 और प्रीवियस लो है 11,711 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,903 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,038 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,134 और अप ट्रेंड है 11,855 और प्रीवियस आया है 11,942। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। इस लेवल के आधार पे अब आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? हम भी यहाँ पे भी वो तीनों सिचुएशन में बात करेंगे। यानी फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं जो गैप फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले जो नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। नेगेटिव साइड हम कहाँ पे जाएंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, बराबर। और हम नेगेटिव साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा? तो प्रीवियस लो और उसके बाद सपोर्ट पॉइंट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। ये फ्लैट ओपन हुआ है, इस सिचुएशन की हम बात करनी है, यानी 11,750 के आसपास ओपन हुआ है और 11,739 को ब्रेक करता है तो हम इस तरह से नेगेटिव साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे? तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं जो टॉपर सेंटर लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर सेंटर लाइन, इसे प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। आप सोच सकते हो बिलो सेंटर लाइन से भी जा सकते हैं, पिवट से भी जा सकते हैं और टॉपर सेंटर लाइन से भी जा सकते हो। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा, बराबर। इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 11,827 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में और आपका टारगेट रह सकता है 11,855 और उसके बाद
11,000 सॉरी, ये नहीं रहेगा प्रीवियस हाई, लेकिन जो रेसिस्टेंस 1 है वो आपका टारगेट रहेगा, यानी 11,900 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। हम हमारी बात, एक बात से ध्यान रखिए आप, हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसी सिचुएशन के ट्रेड हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो गैप अप ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब गैप अप, कितना गैप अप होता है वो तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे एक अंदाजे के लिए आपको बता देते हैं कि तकरीबन इसी के आसपास जो ओपन होता है, यानी अप ट्रेंड के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। 11,855 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ब्रेक करें तो आप जा सकते हैं टॉपर सेंटर लाइन, लेकिन टारगेट बहुत छोटा मिलेगा आपको। ये जो 11,827 को ब्रेक करेगा तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं, लेकिन आपको 20 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिवट तक का ये टारगेट आपको मिल सकता है, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन का टारगेट मिल सकता है। लेकिन जो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो आप का टारगेट रह सकता है डाउन ट्रेंड तक का। इस हिसाब से आप ले सकते हैं टारगेट। ये हम नेगेटिव साइड का बता रहे हैं, तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे। जो यहाँ पे ओपन हुआ है 11,855 से, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे, यानी 11,855 के प्लस से ही जाएंगे। तो इसके पे सस्टेन करता है, अप ट्रेंड पे सस्टेन करता है और उसे ब्रेक भी कर लेता है, कभी अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है और टॉपर सेंटर लाइन तक भी चला जाता है। लेकिन टॉपर सेंटर लाइन को छूने के बाद तुरंत जो रिवर्सल हो जाता है और इसके बाद फिर से अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है रेसिस्टेंस 1, और उसके बाद प्रीवियस हाई भी आपका टारगेट रह सकता है। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप निफ्टी ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम गैप डाउन, कितना गैप डाउन होगा वो तो शायद किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रीवियस लो के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। 11,700 के आसपास जो ओपन हुआ है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ से जाएंगे 11,739, यानी 11,740 के प्लस रहता है, उसे क्रॉस कर लेता है, प्रॉपरली क्रॉस करता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा बिलो सेंटर लाइन, यानी 11,787 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं, या 80 तक का भी हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे यहाँ से भी नेगेटिव जा सकते हैं, जो इसको टच कर लेता है, डाउन ट्रेंड को टच करता है और उसके बाद जो नीचे की ओर आता है और फिर से प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट लगा सकते हैं 11,672। और जो नीचे ही चला जाता है और फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है तो भी हम जा सकते हैं नीचे की साइड और हमारा टारगेट लगा सकते हैं 11,576 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे। आपकी कोई दिक्कत है इस लेवल के आधार पे या कोई और दिक्कत है तो भी हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपने जो आपका कीमती टाइम दिया तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी जरूर करें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।